राधे राधे गुरुजी। जी। मैं गुजरात से आया हूँ, कलोल कड़ी। कढ़ी? हाँ, कलोल कलोल से आया हूँ। कलोर? हाँ। कढ़ी? हाँ, कड़ी कड़ी है गांव। कढ़ी गांव है? हाँ। अच्छा, उसी गांव से कढ़ी नाम प्रचलित हो गया क्यों? हाँ जी सर। फिर सब लोग कढ़ी बड़ी बनाने लग गए। हाँ, राधे राधे। मतलब सबसे पहले कढ़ी उसी कढ़ी गांव में बनी थी। हाँ जी। है ना, वह सबने हाँ देख देख के कढ़ी बनाई। तो सर, आप कढ़ी खाते हो? हाँ, खाते हैं सर। खट्टी वाली के मीठी वाली? दोनों बनती है सर। तो आपके गांव में ही बनती है? हाँ, सब घर घर में तो बनाते गांव हैं। का नाम ही कढ़ी है? हाँ, कड़ी कलोल बोलते हैं। मैं कलोल का हूँ। तो फिर कढ़ी का कौन है? कड़ी ये मेरे पास में गांव है, ऐसे उसको पहचाना जाता है कि कलोल कड़ी। तो कढ़ी? हाँ। तो फुलौरी वाली कढ़ी? हाँ, जैसे वो नरेंद्र मोदी वाला गांव है कलोल। अच्छा, मोदी जी का गांव वही कढ़ी वाला हाँ, है? नहीं, कलोल वाला। कलोल? हाँ। कलोल गांव के हैं मोदी जी? हाँ। और आप कढ़ी के हो? नहीं, कलोल का ही हूँ मैं। अच्छा, आप भी कलोल की हो? हाँ जी सर। वो मेरा एक तो मोदी जी के गांव से आए हो? हाँ जी। तो मोदी जी आपके साथ बचपन में कंचे वंचे खेलते थे कि नहीं? नहीं, ऐसा तो हमने नहीं देखा था। हैं? नहीं। तो मोदी जी से आप बड़े हो कि छोटे हो? छोटा हूँ बहुत। बहुत छोटे हो? हाँ जी। तो आपके संग खेले वेले नहीं मोदी जी? नहीं जी। अच्छा। हाँ। तो आप एक ही गांव के हो? गांव एक ही लगता है। कितना बड़ा गांव है आपका? गांव बहुत छोटा है। फिर उसके बगल में जैसे तो मोदी जी के घर से आपका घर कितना दूर था? बहुत करीबन 15-20 किलोमीटर से दूर है। अरे तो इतना, फिर एक गांव का है कह रहे हो कि वही गांव? नहीं, ऐसे गांव है पर 15-20 किलोमीटर जैसा लगे, मोहल्ला पड़ता है। तो गांव छोटा सा था, तो गांव में कहाँ 15-20 किलोमीटर की दूरी होती है? ऐसा बहुत दूरी होता है। हैं? गांव एक ही रहता है। हाँ। बहुत तो फिर ये कहो कि हमारा गांव 15-20 किलोमीटर का अंदर है। ही आता है। अच्छा, तो उसी गांव के अंदर कढ़ी भी आती है? हाँ जी सर। वो कढ़ी पत्ता? कड़ी पत्ता आता है ना, वो नीम का पत्ता। कढ़ी पत्ता अलग गांव है? नहीं। अच्छा। वही है। नहीं, अब मेरे को महाराज मेरी एक ही इच्छा थी आपको देखने की। अच्छा। ऐसे मैं नहीं आ रहा था यहाँ पे। हाँ। तो मेरी वाइफ मेरे को बोले कि आपने देखा नहीं है, चलो देख के आए। हम्म। तो मेरे को यहाँ लेके आई ट्रेन में। तो आपकी वाइफ है कि पत्नी है? मेरी पत्नी है। वो वाइफ भी बोलते हैं ऐसे। मोबाइल भी बोलते हैं? हाँ। वो मेरे को यहाँ लेके आई। तो कैसी है आपकी पत्नी? अच्छी है ना? आपको अच्छी भगवान है। से जोड़ दिया? हाँ, मेरे को जोड़ दिया। यहाँ आके कैसा लगा आपको? यहाँ आके बहुत अच्छा लगा मेरे को। हाँ, क्या अच्छा लगा? यहाँ जब से सत्संग देखा मैंने, यहाँ अच्छा लगा मेरे को। आपकी जो सेवा देखी वो भी बहुत अच्छी लगी। और मैं यहाँ आके बहुत खुश भी हो गया। खुश हो गया है? हाँ जी। मोगैम्बो खुश हुआ? हाँ, नहीं, आपके हिसाब से तो खुश हो गया। हाँ। तो ऐसा बोल रही है, नीचे बैठी है, बोले राधे राधे बोल दो। मैंने बोला मैं मिलने आया हूँ यहाँ, तो मिल के जाऊँगा, बात करके जाऊँगा। नहीं नहीं, अच्छे हैं आप, बहुत अच्छे। क्या करते हो आप? मैं वहाँ जॉब कर रहा हूँ, टीवी फ्रिज में जॉब कर रहा हूँ। टीवी के अंदर जॉब करते हो? हाँ, टीवी फ्रिज का एलईडी का शोरूम है, वहाँ जॉब कर रहा हूँ। अच्छा। ब्रांड शॉप है, हैं? एलजी कंपनी का ब्रांड शॉप है। दर्जी कंपनी? एलजी एलजी एलजी? एलजी। जैसे ये टीवी लगाया है ना, हाँ। वैसे टीवी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ मैं। तो क्या करते हो आप उसमें? क्या काम करना पड़ता है? वहाँ सेलिंग करने का होता है। सेलिंग? हाँ जी। ठीक है, बेचना? हाँ जी। कितनी बिक जाती है रोज की? ऐसे कोई 1-2 3-4 ऐसे चली जाती है, कोई नक्की नहीं होता। तो आपकी खुद की दुकान है? नहीं, मैं वहाँ जॉब कर रहा हूँ। अपनी दुकान बनाओ जल्दी से। बनेगी जैसे आपकी इच्छा होगी। भगवान कृपा करें आपकी अच्छी दुकान बने और कढ़ी रोज खाया करो। थैंक यू माँ। राधे राधे। राधे राधे। अधिकतर ऐसा क्यों होता है, जो सही रहते हैं, जो सही रास्ते पर चलते हैं, जो किसी के बारे में सही सोचते हैं, उसके साथ गलत होता है, और जो गलत होता है और उसके साथ भगवान सही करते हैं, और सही रास्ते वाले चलने को दुखी करते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो आप सही रास्ते पे चल रही हो हैं? जिसे कि जो सही सोचते हैं किसी के बारे में, सही होते हैं, तो आप उसी के साथ किसके बारे में सही सोच रहे हैं? हर किसी के बारे में सोचते हैं कि जो मेरे साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो। तो क्या हुआ आपके साथ? ऐसा कुछ, वो तो पर्सनल है, ऐसा तो कुछ नहीं अभी पब्लिक में प्रश्न बता गलत सकते। है ना आपका? हाँ जी। प्रश्न गलत है।
प्रश्न यही गलत है कि आप कह रहे हैं कि हम सबके साथ अच्छा करते हैं, हमारे साथ बुरा होता है। ऐसे कैसे होगा? जो सबके साथ अच्छा करता है भगवान उसके साथ अच्छा ही करते हैं, कभी उसके साथ बुरा नहीं होता। नहीं, वही अधिकतर देखती हूँ, वही दुखी होते हैं और ऐसा नहीं है। गलत करने वाले से आगे बढ़ आपको क्या लगता है जो गलत कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि जो गलत कर रहे हैं वो सुखी हैं और जो सही कर रहे हैं वो दुखी हैं? कौन दुखी है? सही करने वाला बताओ। हाँ जी, सही करने वाला कौन दुखी है? अधिकतर दुनिया में देखी हूँ कि जो सही सोचते हैं वो हमेशा दुखी रहते हैं। भाई जो सही सोचेगा वो दुखी क्यों होगा? और भगवान उसी के साथ देते हैं जो गलत होते हैं। अच्छा ये बताओ, पांडव लोग सही थे कि दुर्योधन लोग सही थे? पांडव लोग सही थे। तो भगवान ने दुर्योधन का साथ दिया कि पांडवों का? पांडव का। फिर जो सही होगा भगवान उसी का तो साथ देंगे। दुर्योधन गलत था तो उसका क्या हुआ? परिणाम क्या निकला? सर्वनाश हुआ। हाँ जी। फिर तो जो गलत होगा उसका सर्वनाश होगा, जो सही होगा भगवान उन पांडवों के साथ खड़े हो जाएंगे। तुम भरोसा तो रखो भगवान पर। ईश्वर के न्याय पे भरोसा नहीं है आज लोगों को, लोग खुद न्यायाधीश बनना चाहते हैं। अरे ईश्वर पर छोड़ दो, जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तब भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे अबंदे। वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। भरोसा तो करो भगवान पर। अर्जुन ने किया तो भरोसा, साथ दिया। द्रौपदी ने किया भरोसा तो साड़ी बचाई कि नहीं? हाँ जी। फिर आप कह रही हो कि भगवान भी गलत के साथ खड़े हो जाते हैं। किस गलत के साथ खड़े हुए बताओ, बोलो। नहीं, लाइफ में अधिकतर देखती हूँ ऐसा। आप अपने हिसाब से सोच रही हो, अपने चश्मे से दुनिया को देख रही हो। जब स्वार्थ के चश्मे से देखा जाएगा तो गलत ही दिखेगा बेटा। स्वार्थ से ऊपर उठ के ईश्वर को देखा जाता है, स्वार्थ की दृष्टि से ईश्वर को नहीं देखा जाता। आजकल लोग भगवान को भी अपने नजरिए से देखते हैं। हमारा काम बना दिया तो भगवान सही, हमारा काम नहीं बनाया भगवान गलत। स्वार्थ के नजरिए से, स्वार्थ के दलदल से आदमी ऊपर उठ के ईश्वर को देखे तो ईश्वर कैसे गलत होगा? जिसने सृष्टि बनाई, तुम्हारी आंखें बनाई, पांव बनाए, हाथ पांव बनाए, वो गलत कैसे होगा? पल भर में आप आते हो ईश्वर को गलत कह देते हो, कैसे गलत हो जाएगा? ईश्वर को गलत नहीं बोल रहे। आपने तो कहा कि वो गलत के साथ खड़े हो जाते हैं भगवान। तो आज के डेट में तो गलत लोग ही सुखी रहते हैं। दुर्योधन भी गलत था, सुखी था? कुछ दिन का सुख होता है गलत लोगों के साथ, थोड़े दिन का सुख है, साल 2 साल 5 साल, अधिक से अधिक 14 साल। सर्वनाश होता है गलत लोगों का। सही लोग ही कंटिन्यू चलते हैं आगे, पीढ़ी दर पीढ़ी। पत्थर तेजी से ऊपर जाता है पर तेजी से नीचे आता है, पर धुआं धीरे धीरे ऊपर जाता है, कभी नीचे नहीं आता। जो स्लो धर्म से आगे बढ़ते हैं सिर्फ ऊपर जाते हैं, वो कभी नीचे नहीं आते। और जो बेईमानी से चलते हैं पत्थर की तरह होते हैं, तेजी से गए तेजी से गिर गए। पतन भी तो होता है, नाश नहीं होता। बुरे लोगों का देखा नहीं आपने? देखी हूँ। फिर तो आपने वो नहीं बताया जो देखी हूँ। चलो और कुछ सवाल? नहीं, और कुछ है नहीं है, बस और कोई आरोप है भगवान पर? नहीं। नहीं, भगवान कभी गलत नहीं करते, याद रखिएगा। इंसान ही गलत करता है और सारा पूरा भगवान पे थोप देता है। भगवान गलत नहीं करते, बट हमेशा दुखी सही लोग के साथ। अरे तो तुमने पिछले कोई कर्म गलत किए होंगे, तुमने कोई गलत किया होगा तो दुख मिलेगा। फिर अब तुम करो गलत और पाओ सुख, कैसे होगा? तुम अपनी भी तो गलतियां देखो, तुमने क्या गलतियां की हैं। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। आपने कोई पाप किया होगा तो उसका फल मिल रहा है। भीष्म पितामह को बाणों की सैया मिल गई, उन्होंने एक सांप को फेंका था कांटों के ढेर में। दशरथ जी को तड़प तड़प के मरना पड़ा, वो तो भगवान के पिता थे, क्योंकि दशरथ जी ने एक बेटे को मारा था, श्रवण कुमार को, उसके माँ बाप तड़प तड़प के मर गए, तो तुम्हें भी मरना पड़ेगा। यदि तुम्हें दुख है बेटा तो तुमने कोई पाप किया होगा। तुम देख नहीं सकती हो ना अपने पाप, तुम केवल भगवान पे आरोप लगा सकती हो, लेकिन आदमी खुद के पाप नहीं देख सकता। तुमने कोई पाप किया होगा जिसका दंड मिल रहा है। तुम्हारा पड़ोसी अच्छे कर्म किया होगा, तुम्हें लगता है पापी है, पर उसने तो अच्छे कर्म किया तो मस्त आनंद पा रहा है। तुम दूसरों को क्यों देखती हो कि वो बढ़िया कर रहा, तुम भी अच्छा करो। किसने तुम्हारा हाथ पकड़ा है? हमेशा दूसरों पे आरोप क्यों लगाना है? मेरा सवाल आपसे ये है। आप लोग ये कहते हैं कि वो पापी है, वो अच्छा कर रहा,
सुखी है। आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि वो पापी है? आप बताओ, यहाँ इतने लोग बैठे हैं, क्या आप डिसाइड कर सकती हो कि आदमी पापी है या पुण्यात्मा है? कोई व्यक्ति पापी है या पुण्यात्मा है कोई इंसान नहीं डिसाइड कर सकता। पापी और पुण्यात्मा को केवल भगवान डिसाइड कर सकते हैं कि पापी है पुण्यात्मा। कई बार आप जैसे पापी कहते हैं वो पुण्यात्मा होता है, और जैसे आप पुण्यात्मा कहते हो वो पापी होता है। हमारी नज़रिए से नहीं चलता कुछ। हमारी आंखें स्वार्थ की आंखें होती हैं। जो हमारे साथ अच्छा करेगा हम उसे पुण्यात्मा बना देंगे, जो हमारे साथ बुरा करेगा हम उसे पापी बना देंगे। लेकिन पाप पुण्य डिसाइड इंसान नहीं कर सकता, ईश्वर ही डिसाइड करते हैं कि तू पापी है या पुण्यात्मा है। दो लोग जानते हैं आप पापी हो कि पुण्यात्मा, ये दो लोग जानते हैं, या तो आप स्वयं जानते हो, दूसरा भगवान, या ईश्वर जानता है। तीसरा कोई जान ही नहीं सकता कि मैं पापी हूं कि पुण्यात्मा। बात सही है? ये हाँ, चलो और कुछ। और मेरी बेटी को बस बात दे दीजिए जो सही मन लगाकर पढ़े। ठीक, पढ़ाई करना बेटा मन लगा के, ठीक है? राधे राधे गुरुजी। जी 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 जी, खुश रहो। राधे खुश राधे। रहो। श्रीमन नारायण गुरुजी, हम पहली बार आए हैं बिहार से। बहुत कथा सुनते हैं आपका, जल्दी जल्दी काम करके और 3 बजे बैठ जाते हैं कथा सुनने। इतना गुरुजी, एक ठो प्रश्न है मेरा। जैसे मतलब शादी हुआ, मतलब हम अपने पति के दूसरे पत्नी हैं, तो शादी हुआ तो उनकी पत्नी डेट कर गई, वो लोग को याद नहीं रहा। उसी दिन पे 1 साल के बाद, जैसे कल ही मेरा साल गिरा है, हम उसी के लिए आए हैं। तो जब आपका विवाह हुआ तब वो पत्नी थी, मतलब उनकी पहली, आपके पति की पहली? नहीं नहीं, पहले उनकी डेथ हो चुकी थी। जैसे 1 साल हुआ 10 तारीख को, और 10 तारीख को 1 साल के बाद मेरा शादी हुआ, तो हमको कुछ पाप लगेगा क्या गुरुजी? नहीं, काय का पाप लगेगा? नहीं ना। क्यों लगेगा? कब शादी हुई आपकी? शादी का तो हो गया 27 साल। चलो, तो पाप काय का लगेगा? नहीं, कछु पाप अब नहीं। एक ठो बेटा भी है गुरुजी जी, और हम उसको तो वो इतने, पत्नी आपके पहले वाली क्यों मर गई? वो कोई कारण से अभी तो हम नहीं बता सकते, हम तो बाद में आए, तो हम जो लोग बोलता है वही सुनते हैं। कुछ कारण से एक ठो बेटा है, हम खुशी खुशी उसको अपनाए हैं और इतना बड़ा आदमी बनाए हैं। आज के डेट में वो सिंगापुर में है और शादी भी होगा, एकदम अच्छे से शादीशुदा। इतना मानता है गुरुजी। मेरी एक ठो बेटी है मेरी, और एक ठो बेटा भी है। दोनों भाई बहन को बहुत प्यार करता है। और वही हमको बोला, हम बोले बेटा हमको एनिवर्सरी नहीं मनानी है, हमको कुछ नहीं चाहिए, केक वेक कुछ नहीं काटना है, हमको बस वृंदावन भेजो। हम कथा टीवी में देख देख के परेशान, हम जल्दी गुरुजी से मिलना चाहते। गुरुजी आपसे इतना मिलने के लिए हम लालायित थे। हम पहली बार आए हैं गुरुजी। अच्छा है आप आए, स्वागत है आपका। पहली बार आए हैं। आपका तो इतना आपको प्यार मिला है बिहार में कि हम उस टाइम नहीं आ पाए। पटना में रहते हैं तो हम नहीं आ पाए, कोई ले जाने वाला नहीं था। कोई बात नहीं। और टीवी पे देखे थे, इतना प्यार, इतना प्यार। गुरुजी आपसे मिलके बहुत बहुत खुशी हुई। गुरुजी मेरे पति को भी कोई दोष नहीं न लगेगी ना? कोई दोष नहीं। तो हम लोग, एक मिनट, हम लोग आए हैं, उनका मतलब कल ही उनका तिथि है, तो यहाँ पे आप कुछ उनके लिए जो कर रहे हैं बढ़िया करते कुछ रहिए। दान पुण्य करने के लिए। बिल्कुल, हम बिल्कुल। अपना एनिवर्सरी नहीं मनाते हैं, उन्हीं का कुछ दान पुण्य करते हैं। सही तो है। कल हम जुड़ेंगे गौरी गोपाल से फर्स्ट टाइम। बिल्कुल, खुश रहिए, प्रणाम गुरुजी, धन्यवाद। सुखी रहिए, सदा सुखी रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मेरा एक प्रश्न था। हम जब स्कूल में तिलक लगा के जाते हैं तो हमारी शिक्षिकाएं हमें ट्रोल करती हैं कि क्या तिलक बोलती हैं? तिलक नहीं लगाना चाहिए, तिलक से कुछ होता नहीं है, पूजा पाठ कुछ नहीं होता, पूजा पाठ नहीं होता, सिर्फ कर्म होता है, कर्म ही धर्म है, तिलक लगाने से कुछ नहीं होता, भगवान की पूजा तो नहीं बोले करनी जब चाहिए। कुछ नहीं होता तो हमारे माथे पे लगा है तो तुम्हें क्यों मिर्ची लग रही है, ऐसा बोला करो मैडम। बोले जब कुछ नहीं होता तो हम लगाए हैं, तुम्हें क्यों कुछ कुछ हो रहा है। बोलो हम लगाए हैं, हो तुम्हें रहा है। लगाए हम तिलक हैं, हो मैडम को कुछ हो रहा है। पूछना मैडम से क्या हो रहा है तुम्हें। गुरुजी कंठ पे तिलक क्यों लगाते हैं? 12 तिलक होते हैं, 12 स्थानों पर तिलक लगाए जाते हैं, उनमें एक स्थान कंठ है।
कंठ में माँ सरस्वती का वास होता है, इसलिए भगवान सर्वांग शरीर के सर्वत्र हिस्से में सब जगह हैं, तो इसलिए तिलक लगाए जाते हैं। गुरुजी, जब हम अपने दोस्तों से बोलते हैं जीव हत्या पाप है, मांस मछली नहीं खाना चाहिए, तो वो हमसे ये बोलते हैं कि ऐसे तो पेड़ पौधों में भी लिविंग बींग्स हैं, वो भी, उनमें भी जान होती है। तो बोले पेड़ पौधे थोड़ी खाते हैं, वो तो अनाज जब धान का पेड़ सूख जाता है तब उसका फल धान चावल के रूप में तब ना खाया जाता। वो कहते हैं उसे भी तो तुम मार के ही खाते हो। नहीं, बोले मार के क्यों खाते, वो तो अपने से भाई किसान खेत कब काटता है, फसल जब फसल पक जाती है, सूख जाती है, जब तक हरा होता है पौधा किसान नहीं काटता, जब पौधा सूख जाता है तब काटता है। तो वो प्रकृति ने अनाज हमारे लिए बनाया है, तो हम अनाज खाएं। वो ऐसा कहते हैं, ऐसा किस शास्त्र में और कहाँ लिखा है? बोला लिखा है, पढ़ो शास्त्र के नाम चिल्लाने से होगा, बोलना अहिंसा ही परमो धर्म, ये लिखा कहते हैं, लेकिन वो नहीं मानते, कहते हैं शास्त्र में कहाँ बोले ना लिखा माने तो चूल्हे में जाओ, बोले तुम अपने बाप को पका के खा जाओ, हमें क्या दिक्कत। उनसे बोला करो कि तुम मांस तो खाते ही हो, तो अपने बाप को शमशान ना भेजा करो, बाप को भी पका के खा लो। भाई जब मांस खानी है तो मछली मुर्गी खाते हो तो बाप की टांग भी खा लो, आज कल हाथ खा लेना, फिर पेट खा लेना। भाई मांस तो बाप के अंदर भी है। बोल रहा उनसे कि भाई जब तुम मांस खा ही रहे हो, बकरे का, मछली का, मुर्गे का, तो फिर बोले दादी मरे तो पका के खा लेना, बोलना ऐसे। गुरुजी, द्रौपदी जो थी वो यज्ञ सैनी थी, तो जब दुशासन ने उसे छुआ तो उसने उसे वहीं पे भस्म क्यों नहीं कर दिया, उन्होंने सेल्फ डिफेंस क्यों नहीं की? ऐसा है कि किसी को भस्म करने के लिए ना सारी तपस्या नष्ट करनी पड़ेगी। यदि मैं आपको श्राप दूं तो श्राप तो दे सकता हूं, लेकिन फिर मेरी सारी तपस्या जो जिंदगी भर की है वो समाप्त हो जाएगी, मैं जीरो पे आके खड़ा हो जाऊंगा। ये बताओ कि रावण को तो वशिष्ठ जी भी मार सकते थे, विश्वामित्र जी भी मार सकते थे, पर इन लोगों ने कहा कि प्रभु हम क्यों अपनी तपस्या एक राक्षस को नष्ट करने में लगाएं, आप आओ और आप मारो, हम अपनी तपस्या क्यों लगाएं, फिजूल में खर्च करें। इसलिए द्रौपदी ने चाहती श्राप देने भी लगी, बाद में फिर रोका गया, सारी तपस्या नष्ट हो जाती। इसलिए द्रौपदी ने कहा कि श्राप देने से, इसे नष्ट करने से बेहतर है कि कृष्ण को बुला करके और लाज बचाई जाए। और बुलाया, कृष्ण आए। गुरुजी, मेरे दादाजी दिन भर आपकी भागवत सुनते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें क्रोध बहुत आता है। जब उन्हें क्रोध आता है तो कहते हैं मैं सब कुछ छोड़ के वृंदावन का वासी हो जाऊंगा, गौरी गोपाल में जाके खा लूंगा, वहीं रह लूंगा। हाँ, तो ये उम्र भजन करने की ही तो है, घर पे क्या कर रहे हैं दादाजी? तो उनकी सेवा तो हमें करनी पड़ेगी ना। करनी पड़ेगी, करो, पर उनका बोलना कि अब आप तीर्थ यात्रा पे निकलो, आपको घर पे इस उम्र में 60 के बाद घर पे नहीं रहना चाहिए। 50-60 बेटा बेटी का ब्याह करके भ्रमण करो, तीर्थ यात्रा करो, भगवान का चिंतन करो, इस धाम उस धाम में रहो, भजन करो। उनसे चला नहीं जाता है, वो बहुत मुश्किल से टहल पाते हैं, अपना क्रियाकर्म बहुत मुश्किल से कर पाते हैं। इसलिए बोलते हैं जब तक चल पा रहे हो तब चलो, वरना एक दिन तो ना चलने वाले बन ही जाओगे। इसलिए जब तक पाँव हैं तब तक तीर्थ यात्रा कर लो जी, वरना फिर तो आश्रित रहना ही पड़ेगा। तब आप लोग सेवा करो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी, हमको आशीर्वाद दीजिए कि मेरे मायके और ससुराल दोनों खुशी से रहें। तो अभी नहीं खुशी से? अभी मेरे पापा दिसंबर में गुजर गए हैं, तो माँ बहुत दुखी रहती है। कितने साल के थे पापा? 50-55 साल के, 60 साल के होंगे। 60? जी। काहे चले गए इतने जल्दी? बीपी हो गई थी, ज़्यादा बढ़ गई थी। माँ भी आई हुई है गुरुजी, उनको भी थोड़ा समझा दीजिए। तो माँ और पिताजी अच्छे से रहते थे, प्रेम से, कि लड़ाई करते थे? नहीं, बहुत प्रेम से रहते थे गुरुजी। कहाँ है माँ? वहाँ पे बैठे हैं। अच्छा, अब ना रो, और पिताजी गए, अब क्या करें, विधि का विधान यही है, आने वाले को जाना पड़ता है। इसलिए जो हुआ वो एक विधान है और उसे स्वीकार करना ही चाहिए। जी गुरुजी, मेरे बेटी से थोड़ा बात कर लीजिए। बोलो। बोले राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। राधे बेटा।